प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए गणित यानी मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर पिछले वर्षों में आ चुका है, अर्थात ये ओल्ड पेपर है। तो ओल्ड पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपकी आने वाली परीक्षा में सेम टू सेम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं, आप लोग कापी और कलम लेकर तैयार रहिए। प्रश्न को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका आंसर देखिए। तो 161 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है। समीकरण 7n+6 = 27 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों एक रैखिक समीकरण है और इसको हल करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। जो आपके चर पद होते हैं उनको एक तरफ करना होता है और अचर पद एक तरफ कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखो 6 और 27 जो है ये अचर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7n = 27 आपको इधर ही रखना है और 6 को दाहिनी तरफ ले आते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का है दूसरी तरफ लाएंगे 6 माइनस का हो जाएगा। तो 7n बराबर हो जाएगा, अगर हम 27 से 6 घटा दें तो बचेगा 21। अब 7 से 21 जो है आपका कट जाएगा, यानी हम 7 को अगर हम दाहिनी तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 के बटे में, अर्थात भाग में हो जाएगा। तो 7 कम 7 और 7 या 21, तो n बराबर आपका आ जाएगा 3। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3 जिन्होंने आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 162 है। कोण 128 अंश का संपूरक कोण का मान क्या होगा। अब संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे मान लेते हैं कि दो कोण हैं ए और बी, इनका अगर जोड़ 180 अंश है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अब यहाँ पर पहला कोण आपका 128 अंश दिया गया है और दूसरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो दूसरा मतलब बी ए कोण आपको ज्ञात करना है, ए का मान दिया गया है। तो यहाँ पर 128 को 180 से घटा दीजिए, यानी 128 इधर आपके प्लस के होंगे, इधर जब जाएंगे दाहिनी तरफ तो आपके माइनस के हो जाएंगे। तो 180 माइनस 128, तो 180 में से आपको घटाना होता है जो भी कोण आपको दिया गया हो। तो 128 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखो 10 से 8 घटेंगे 2 बचेंगे और यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 घटेंगे 5, तो 52 अंश इसका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका संपूरक कोण। कोटिपूरक कोण आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो कोटिपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो। तो ध्यान रखेंगे, दो कोणों का योगफल जब 90 अंश हो तो कोटिपूरक होता है और जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो उसको संपूरक कहते हैं। प्रश्न नंबर 163 है। चतुर्भुज ABCD में कोण C का मान होगा। अब यहाँ पर जो है हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल होता है 360 अंश। तो अगर हम ABCD सबको जोड़ देते हैं तो 360 अंश के बराबर आना चाहिए। तो ए का मान दिया गया है 110 अंश, प्लस बी का मान 120 अंश, प्लस कोण सी और प्लस कोण डी का मान 50 अंश, बराबर आपका होगा 360 अंश के। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई सबको जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा सी प्लस 120 और 110 जोड़ देंगे 230 हो जाएगा। 230 में से 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 280 अंश। कितना हो जाएगा 280 अंश बराबर 360 अंश। 280 को हम ले जाएंगे दाहिनी तरफ तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो 360 में से 280 घटा दीजिए, 360 माइनस 280। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 16 से 8 घटे 8 और यहाँ बचे आपका 2, 2 से घटेगा तो आपका 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। 80 अंश आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका कोण सी का मान कितना आएगा 80 अंश आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो 164 नंबर। मान ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर -5 गुणे 3 की पावर 6। यहाँ पर देखो जो 3 3 3 आधार है वो सेम है, तो जब आधार सेम होता है तो घातें क्या होती हैं गुणा में जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर हो जाएगी 2 माइनस के 5 और प्लस के 6। अब यहाँ पर देखो कहोगे भाई माइनस के 5 क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। तो 2 माइनस 5 और प्लस 6 सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस के हैं 6 प्लस के हैं, 6 और 2 कितना हुआ 8। 8 से 5 घटा लो 3 बचेगा, 3 की पावर 3 बचा बराबर 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3
है ना। तो 3 3 9, 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिन्होंने ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2πr, 2πr ये दिया गया है 132 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से हमको r का मान निकाल लेना है। तो r बराबर हो जाएगा 132 और बटे में आपका हो जाएगा 2 पाई जो है ये आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 2 और पाई का मान होता है 22/7। तो 22 नीचे ले लो, 7 ऊपर भेज दो। तो इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 2 एक कम 2 और ये हो जाएगा 2 छाक 12 और 2 छाक 12 66। 22 से जो है 22 एक कम 22, 22 तियाँ 66, तो 3 आया। 3 से 7 में गुणा कर दीजिए, 3 7 21। तो r बराबर हो जाएगा 7 तियाँ 21। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब दिया है उनका राइट आंसर होगा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर प्रश्न कहता है कि 3 7 8 खाली स्थान 9 0 रिक्त स्थान में कौन सा अंक लिखें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए हमको अंकों का योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़ लेते हैं। देखो 3 और 7 हुआ 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितना हुआ, 18 और 9 हुआ आपका 27। तो 27 तो यहाँ पर पहले से है ही हमारे पास। अब कौन सी संख्या रख दें कि आपका जो है 9 से ही विभाजित हो। तो देखो अगर 5 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 10 जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, 2 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, 9 ही जोड़ेंगे तो आपकी संख्या जो आएगी वो 9 से विभाजित होगी। क्योंकि यहाँ पर 27 दिया गया ना, 27 में 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9 × 16 6 और 3 36 हो जाएगा अंकों का योगफल। तो अंकों का योगफल भी 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है। 67 नंबर प्रश्न है, आंकड़ा 8 को मिलान चिन्ह में प्रदर्शित किया जाएगा। कह रहा है कि आंकड़े अगर 8 दिए गए हैं तो टैली चिन्ह के रूप में कैसे इसको लिखेंगे। तो 8 अंक को लिखने के लिए पहले आपको जो है 4 जो है खड़ी लाइनें खींचना है। ठीक, उसके बाद एक जो है आपको पड़ी लाइन खींच देना है इस प्रकार से तिरछी। तो ये 5 हो गई। अब 3 आपको अलग बना देना है। तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है 3 में। ठीक, ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 168 नंबर, 26/52 का सरलतम रूप क्या होगा। तो यहाँ पर सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके मासा से भाग कर देना होता है। तो 26 और 52 का मासा हो जाएगा 13, 13 दूना 26 और 13 दूना 26, 13 चौको 52। अभी जो है और कर सकता है ये, है ना। 26 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी डायरेक्ट 26 से भी कर सकता था। तो 1/2 इसका आंसर आएगा। यानी हम अगर इसको जो है 26 से काट दें तब भी बन जाएगा 26 से कम 26, 26 दूना 52। तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न है, a⁻0 का मान क्या होगा। हमने कई बार बताया है कि अगर किसी भी संख्या का मान घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर प्रश्न है, संख्या 12,798 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पर हमको वर्ग नहीं करना है, केवल वर्ग का इकाई अंक बताना है। तो आपको 12,798 का वर्ग नहीं करना है, केवल इसका इकाई अंक जो है ये 8, इसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा 8 9 64। अब 64 का देखो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो इस संख्या पूरे अगर संख्या का वर्ग करेंगे तब भी आपका इकाई अंक कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा सही जवाब। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 171 नंबर प्रश्न कहता है कि रेखा एल जो है समांतर है एम के, यानी ये जो एल और एम रेखाएं हैं समांतर हैं, जिसे एक तिर्यक रेखा टी जो है प्रतिच्छेद करती है। में एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है आपको एक्स का मान याद करना है। ये वाला मान 120 अंश दिया गया है, तो ये वाला कोण भी आपका बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो आपका 120 दिया गया है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण 120 अंश होगा, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएगा। अब ये जो है संगत कोण हो जाएगा, तो हम ये जानते हैं कि ये एक ही रेखा पर अगर ये इस प्रकार से कोण बना हो तो ये 2 कोण जो होते हैं युग्म कोण होते हैं।
अर्थात ये टोटल कोण आपका बनेगा 180 अंश। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, 180 में से 120 घटा देना है। तो 180 में से 120 घटा देंगे तो आएगा आपका 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60 अंश इसका राइट आंसर आ जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, संख्या 12/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब योज्य का मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में ये होता है कि हम अगर कोई भी संख्या प्लस में दी रही होती है तो उसको माइनस कर देते हैं, और माइनस में दी होती है तो उसको प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस की संख्या दी गई है तो प्लस की हो जाएगी, 12/9 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपका दिया गया है। ठीक, तो पहला ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल सही आंसर है। 73 नंबर का प्रश्न है, किसी सप्ताह का तापमान निम्न है, उस सप्ताह का माध्य तापमान क्या होगा। तो माध्य ज्ञात करना है, अर्थात समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबको जोड़ दीजिए आप। देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य सूत्र होता है। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए सबको। पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं, टोटल में 7 संख्याएं हैं। तो 7 से हमको भाग करना है और ऊपर सभी संख्याओं को जोड़ देना है। तो देखो 12 और 20 कितना हुआ, 32 हो जाएगा, और 21 और 19 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 40। अच्छा, फिर से अगर हम 21 और 19 जोड़ देते हैं तो इसका मान भी हो जाएगा 40, और ये आपका बचेगा 21। तो 40 और 40 कितना हुआ, 80 हुआ। 80 और 32 कितना हो जाएगा, 80 और 32 यह हो जाएगा आपका 112। 112 और 21 अगर जोड़ देते हैं, 112 और 21 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3 और 2 और 1, 3 और 1, 133 हो जाएगा। 133 आपका नीचे ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 5 12 और 53 हुआ। 7 7 6 13, 7 9 63, यानी 9 बार लग जाएगा, तो 19 आंसर इसका आएगा। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन इसका टिक किया है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होगा उसका माध्य तापमान होगा। अगला प्रश्न देखो 74 नंबर, हल कीजिए। 2.30 प्लस 3.5 गुणे 4.5 का मान क्या होगा। तो पहले आप इसको गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो गुणा करेंगे तो सिंपल सा आपको गुणा ही कर लेना है। तो गुणा कैसे करेंगे भाई, दोहरिया गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 3.5 और गुणा में 4.5, ये आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका जब गुणा करेंगे तो इसका बच्चों आंसर आ जाएगा 15.75। 15.75 इसको आप कर लीजिएगा, दोहरिया गुणा कर देंगे आ जाएगा। अब इसमें जो है आपको 2.3 जोड़ देना है। तो 2.3 जोड़ने के लिए 2.30 ऐसे लिख देना है, फिर जोड़ दीजिएगा तो ये होगा 5 7 3 10 का 0 हासिल 1, और 5 2 7 और 1 8, और 1 आपका नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे तो 18.05 राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 175 नंबर प्रश्न है, एक कुर्सी को 250 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच दिया गया, इस सौदे में लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो 250 रुपये खरीद करके 350 रुपये में बेचा गया। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है 250 रुपये, विक्रय मूल्य है 350 रुपया। तो लाभ कितना हुआ, 350 से 250 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है 100 रुपये का लाभ हुआ। अब 100 रुपये का लाभ कितने पर हुआ है, तो 250 रुपये पर हुआ है। तो हम सूत्र हमारे पास होता है प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आपका 100 रुपया, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया। अब इसको आप हल कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो 0 आपका कट गया ऐसे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से गुणा कर देंगे 10 में, तो 4 दहम 40, तो 40% आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन है, क्यों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्यों का मान ज्ञात करना है, और क्यों का मान देखो सेम आना चाहिए। तो कौन सी संख्या लिखें जो आपका जो है क्यों के जगह पर समान अंक आ जाए। तो देखो 3 यहाँ पर है, अब क्यों की जगह पर कौन सा अंक हम लिखें कि यहाँ पर 1 आ जाए जोड़ने पर। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 3 में कोई ऐसी संख्या जोड़ें
जो आपका 11 हो जाए तभी तो इकाई अंक हम लिखेंगे और दहाई वाला आपका हासिल हो जाएगा। तो 8 आपका क्यों के जगह पर रखते हैं, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 का 1 हासिल आपका 1 आया, और क्यों के जगह पर फिर से 8 लिख देंगे तो 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, और 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है उसको आपको टिक करना है। तो यहाँ पर देखो, पहला कथन कहता है कि 2 न्यून कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, और दूसरा है 2 समकोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, 2 समकोण 2 अधिक कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, या उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं। तो इसका बच्चों जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 समकोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं। रैखिक युग्म का मतलब होता है कि एक ऐसा कोण जो सरल कोण हो और सरल कोण को 2 भागों में बांटता हो। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम एक 90 अंश का कोण बना दें तो ये वाला 90 और ये वाला 90 आपका जो है बन जाएगा 180 अंश। तो इस प्रकार से ये रैखिक युग्म बन जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 2 न्यून कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, तो 2 न्यून कोण नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो कि एक इस प्रकार से है और एक कोण अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये वाला तो न्यून कोण होगा, लेकिन ये अधिक कोण हो जाएगा। अब इससे इस प्रकार से आप 2 न्यून कोण से कभी भी एक रैखिक युग्म नहीं बन सकता है, ठीक है। यानी एक आपका जो है न्यून कोण होगा, दूसरा अधिक कोण हो ही जाएगा। और कह रहा है 2 अधिक कोण से रैखिक युग्म बनेगा, तो 2 अधिक कोण से रैखिक युग्म नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म का मतलब ये होता है कि 180 अंश में ही आपको 2 पार्ट कर देने होते हैं। लेकिन अगर हम 2 अधिक कोण लाएंगे तो अधिक कोण का मान होता है 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक। और 90 अंश से अधिक अगर 2 कोण हो जाएंगे तो वो 180 से ज़्यादा दोनों का मान हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन ही सही आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न है, -3 -4 को ग्राफ में कौन से चतुर्थांश में प्रदर्शित किया जाएगा। तो चतुर्थांश की बात करता है, माइनस माइनस दोनों में है तो तृतीय चतुर्थांश में ये चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चतुर्थांश आप समझ लीजिए, इस प्रकार से चतुर्थांश बना होता है। पहला चतुर्थांश ये है, इसमें आपके प्लस और प्लस होते हैं। इसमें आपका हो जाता है जो प्लस की संख्या होती है वो एक्स अक्ष वाली होती है, यानी एक्स वाला जो होता है प्लस होता है, माइनस होता है, और प्लस आपका वाई वाला होता है, ठीक। इसमें आपका दोनों माइनस होता है, इसमें प्लस और इसमें माइनस होता है। तो ऐसे जो है आपको डिवाइड करना होता है। तो माइनस और प्लस के आधार पर आप बता सकते हो कि किस चतुर्थांश में है। इसके बाद जो है 179 नंबर है, संख्या 660 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड पहले आप इसमें जो है सब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि गुणा कितना आ रहा है। देखो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, और 30 का गुणा अगर 11 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। 33 में अगर 0 लास्ट में लगा 330 आएगा। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरे वाले को ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो ये 60 आएगा और गुणा कर देंगे 11 से, तो 11 छक्का 66 और एक 0, तो 660 है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन है, कोण 120 अंश को क्या कहते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या रैखिक युग्म कोण। तो 120 अंश का जो कोण होता है इसको कहा जाता है अधिक कोण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यून कोण जो होता है वो 90 अंश से कम होते हैं, जैसे इस प्रकार से बना हो तो ये आपका न्यून कोण होता है। समकोण आपका 90 अंश का होता है, एकदम सीधा लंबवत होना चाहिए। अधिक कोण जो होता है वो 90 अंश से अधिक होना चाहिए। रैखिक युग्म कोण होते हैं जो आपका 180 अंश में 2 पार्ट हों, है ना, तो वो रैखिक युग्म होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपके रहे ये 20 प्रश्न जो गणित से संबंधित थे। और ये पेपर आपको कैसा लगा। यदि आपने इन प्रश्नों में से 18-20 क्वेश्चन सही कर लिए होंगे तो आपकी तैयारी अच्छी है। आप और मेहनत करते रहिए इसी प्रकार से। बाकी अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और किस राज्य से और कहाँ से आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।